नमस्कार दोस्तों। पहले आप तेजस्वी यादव का यह भाषण देखिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है सजा देने के लिए, छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की बात भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। बिहार चुनाव में कोई बड़ा खेल होने वाला है, इसीलिए वह सतर्क और सावधान है और समझाना चाहते हैं कि बिहार चुनाव में जो भी अधिकारी करप्शन में पकड़े जाएंगे, जो भी इधर-उधर में पकड़े जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह वह वार्निंग दे रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने की तैयारी कर रही है बीजेपी। यह आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से वोट चोरी के खिलाफ लगातार बिहार में प्रदर्शन किया। रोड-रोड, घर-घर जाकर उन्होंने समझाया कि आपका वोट कैसे चोरी हो रहा है। क्या फिर से बिहार में यही प्लान हो रहा है कि वोट चोरी वाला सिस्टम, या कुछ और खेल होने वाला है? गुजरात के 10 से ज़्यादा आईएएस अधिकारी को बिहार चुनाव में नियुक्त किया जा रहा है और 470 बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है कि चुनाव कैसे कराना है, और इनको बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे बाकायदे बात भी होती है। वहीं तेजस्वी यादव का आरोप है कि जहां पर आरजेडी महागठबंधन मजबूत है, वहां पर इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी और उन्हें जो है स्लो वोटिंग करवाने के लिए बोला जाएगा। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार ऐसा कोई खेल नहीं हो पाएगा, और ऐसा खेल अगर करेंगे अधिकारी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है कि संविधान का जो आपने पालन करना सिखाया गया है, जो आपने शपथ ग्रहण किया है, उसी के अनुरूप आप काम करिए और आप जो है अमित शाह के चेले न बनिए। जो भी उनके चेले हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, उनके इशारे पे काम न करिए। साफ तौर से उन्होंने नाम लेकर के कहा है। बिहार चुनाव में लगभग 1500 से अधिक कंपनियां जो है लगाई जा रही हैं वोटिंग करवाने के लिए। यह पहला मौका नहीं है जब दूसरे राज्य की फोर्स जो है चुनाव करवाने के लिए दूसरे राज्य में जा रही है, लेकिन इस बार जो बिहार का चुनाव है, इसमें बड़ी धांधली होने वाली है। यहाँ जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं इस बात को कि तुम्हारा वोट चोरी होता है। तो क्या बीजेपी यहाँ कोई बड़ा खेल करने जा रही है? क्या जो है वह अपने दम पर चुनाव नहीं जीतना चाहती है, वह घपले करके वोट जीतना चाहती है? तेजस्वी ने साफ-साफ कह दिया है उन अधिकारियों को कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से बिहार चुनाव आरजेडी की तरफ मुड़ा है, उसे देखते हुए साफ पता चल रहा है कि बिहार चुनाव में इस बार कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वह खेल करने के मामले में आगे है। अमित शाह का डायरेक्ट तेजस्वी यादव ने नाम लिया और उन्होंने बता दिया है कि आपकी यहाँ नहीं चलने वाली है। गुजरात की जो आपकी चाल है वह बिहार में नहीं चलने वाली है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं, और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से इन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं,
सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन सेक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथ हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। अब आप समझ गए होंगे कि आप जो है तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। उनका साफ संकेत बिहार चुनाव को लेकर के है और पूरी निगरानी के साथ, पूरी सजगता के साथ वह इस चुनाव को करवाना चाहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की धांधली न हो। आखिर में प्रधानमंत्री के रहते हुए इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल दे गृह मंत्री के ऊपर कि जो है चुनाव में उनका हाथ हो सकता है, तो यहाँ कितनी बड़ी शर्म की बात है। लगातार ऐसे आरोप उनके ऊपर लगते आ रहे हैं और आरोप नहीं, राहुल गांधी ने यहाँ सिद्ध करके भी दिखाया है कि वोट चोरी होता है, वोट चोरी होता है और लोगों को वोट के साथ खिलवाड़ होता है। क्या बिहार चुनाव में फिर से भाजपा कोई नया खेल खेलने वाली है अपने अधिकारियों के बलबूते? इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जो है उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश किया जा रहा है कि आपको क्या करना है। चुनाव के 2 दिन पहले उन्हें सब कुछ बाकायदे बताया जा रहा है, पूरी सेटिंग के साथ काम होने वाला है यहाँ पर, लेकिन हम उस सारी सेटिंग को नाकाम करेंगे। अब सोचिए, इतनी बड़ी जानकारी अगर जो है तेजस्वी यादव को प्राप्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है चुनाव में कोई बड़ा खेल होने वाला है। जिस तरीके से चुनाव आयोग इस सब बात सुनकर के भी वह कोई बयान नहीं दे रहा है, ना तो चुनाव आयोग इस पर बोलने को तैयार है कि तेजस्वी आप बेफिक्र रहिए, चुनाव में ऐसी कोई धांधली नहीं होने वाली है। लेकिन साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है, तो यह देश के लिए कितने खतरे की बात है, क्योंकि जो भी मतदाता अपना वोट डालेगा वह सही जगह अगर उसका वोट नहीं पड़ रहा है जिसको वह डालना चाह रहा है, तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में जो भी अधिकारी पकड़े जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आने के बाद में खुला चैलेंज उन्होंने कर दिया है। आप सोचिए, खुला चैलेंज अगर हो गया है तो अधिकारियों को सतर्क और सावधान होना चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाना चाहिए। आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।